हेलो, कैसे हैं आप सब? देखिए कई भाई बहनों की प्रॉब्लम्स आई मेरे पास कि उनको ओवर थिंकिंग बहुत होती है, नेगेटिव थॉट्स बहुत आते हैं, डर लगता है, एंजाइटी होती है। कभी-कभी तो ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा होती है और अचानक से अनचाहा डर लगने लगता है। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, जो चीज़ें मैं आज बताने वाली हूँ, इनको आप समझिए और इनको फॉलो करना शुरू कर दीजिए। और कोई भी प्रॉब्लम कभी आपको होती है, कुछ भी किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझसे पूछिए। तो चलिए बात करती हूँ। तो आपको क्या-क्या करना है ये समझिए। सबसे पहले तो आप समझ लीजिए, देखिए हमारे साथ जो भी होता है, छोटा-बड़ा, दुःख-सुख जो भी होता है, कुछ भी, वो सब हमारी वजह से होता है, उसका बीज हमारे अंदर ही होता है। वो चाहे हमारे इस जन्म से जुड़ा हो या पिछले किसी भी जन्म से जुड़ा हो, हमारे किसी भी जन्म के संचित कर्म से जुड़ा हो, हमारे प्रारब्ध से जुड़ा हो, लेकिन उसका बीज हमारे अंदर ही होता है। तो जब बीज अंदर ही है, तो बीज को अंदर से ही निकालना है। तो आपको इसके लिए क्या करना है? पहले तो सबसे पहले आपको ये काम करना है कि अपनी लाइफ के किसी भी पार्ट के लिए आपको किसी दूसरे को दोषी नहीं ठहराना है। किसी को भी आप दोष नहीं देंगे और किसी भी चीज़ के लिए आप किसी से शिकायत नहीं करेंगे। सबसे पहले ये काम। और दूसरा, आपको ईश्वर के और समीप जाना है। आपको सच्चे हृदय से ईश्वर के साथ जुड़ना है, अपने पिता के साथ, परमेश्वर के साथ जुड़ना है। क्योंकि कई बार होता है कि हमें अनचाहा डर इसलिए सताता है, क्योंकि हम अपने पिता से दूर हो जाते हैं। क्योंकि हमारी आत्मा को पता है कि हमारा परमात्मा, हमारा पिता कौन है। हम उससे दूर हो जाते हैं, तब हमारी आत्मा संशय में आती है, डरती है। तो आपको परमात्मा के समीप जाना है, ईश्वर से सच्चे हृदय से जुड़ना है। और दूसरे, आपको हर समय आभार के भाव में रहना है। आपके जीवन में जो चीजें भी हैं, सब चीजों के लिए सच्चे हृदय से आभारी रहना है कि आपको बहुत मिला है। मतलब आप बिल्कुल सच्चे हृदय से, भाव के साथ आभारी रहेंगे कि आपको जो भी मिला है, जैसा भी है आपके पास, बहुत है, बहुत है। ना जाने कितनों के पास इतना भी नहीं है। जो भी चीजें आपके पास है, चाहे जैसे रिश्ते हों, चाहे जो भी हो, बहुत ऐसे लोग होंगे जो चीजें आपके पास इस समय हैं, वैसी चीजें नहीं होंगी उनके पास। इसलिए आप सच्चे हृदय से आभारी रहिए। फिर आपको क्या करना है? आपको दिन में कुछ समय बैठकर होपोनोपोनो प्रेयर करनी है। आपको पता नहीं है कि आपने क्या गलतियां की है। इस जन्म का कोई प्रारब्ध, कुछ कर्म आपके हैं या पूर्व जन्मों का कुछ प्रारब्ध है, तो आप बैठकर अपने ईश्वर को, अपने इष्ट को याद करके सच्चे भाव से आप कुछ समय आप होपोनोपोनो प्रेयर करिए। आप सच्चे भाव से ईश्वर को बताइए कि आपकी ये समस्या है, प्रभु आप मेरे पिता हो, आप ही मुझे रास्ता दिखाओ और आप ही मुझे इससे बाहर निकालो। मैं अपनी सभी गलतियों के लिए क्षमा मांगती हूँ या मांगता हूँ। जो भी मुझसे जाने अनजाने गलतियां हुई, यदि मैंने कभी किसी आत्मा को डराया, धमकाया, कुछ भी प्रॉब्लम्स उसकी लाइफ में क्रिएट करी, कुछ भी मैंने गलत किया, तो मैं सच्चे हृदय से क्षमा मांगती हूँ, मांगता हूँ। और आप बोलेंगे लगातार 5 मिनट, जितना आपके पास समय आप निकाल सकते हैं, सच्चे हृदय से। देखिए मायने रखता है कि आपका भाव कैसा है। ठीक है, आपका भाव कैसा है। कोई भी कार्य आप करते हैं कभी भी, उसके पीछे आपका इंटेंशन कैसा है, आपका भाव कैसा है, आपकी नियत कैसी है। नियत मतलब भाव। आपका भाव कैसा है। तो आप सच्चे भाव से माफी मांगिए। रोज आप कुछ समय बैठिए और सच्चे भाव से आप ईश्वर से प्रार्थना करिए कि आपको माफ करें, आपसे जो भी गलतियां हुई हैं उसके लिए माफ करें। और लगातार आप बोलेंगे आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। गिल्ट के साथ नहीं बोलिएगा, गिल्ट के साथ नहीं बोलिएगा। आप बोलिएगा कि अज्ञानतावश, आपको ज्ञान नहीं था, अज्ञानतावश, जाने अनजाने आपने पता नहीं क्या क्या गलतियां की है, उसके लिए आप माफी मांग रहे हैं। क्योंकि देखिए गिल्ट में आपको नहीं मांगना है। और दूसरे, आपको पुरुषार्थ करना है। आपको पुण्यों का खाता जमा करना है। किसी ना किसी अच्छे कार्य से आपको जुड़ जाना है। जो भी आपके सामर्थ्य में है, आप पुरुषार्थ करना शुरू कर दीजिए। जिस भी रूप में, जैसे भी आप किसी का भला कर सकते हैं, किसी के साथ अच्छा आप कर सकते हैं, किसी भी रूप में आप किसी की जिंदगी संवारने में कुछ भी अच्छा कर सकते हैं, वो आप करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, खासकर ऐसे प्राणियों के लिए जो स्वयं के लिए कर नहीं सकते हैं, असमर्थ हैं करने में, उनके लिए आप करना शुरू कर दीजिए। अपने पुण्यों का खाता आप बढ़ाइए। आप लगातार ये करते जाइए। धीरे धीरे आप देखेंगे आप ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, डर, भ्रम
सब चीज़ों से बाहर आने लगेंगे। आप लगातार ये करते जाइए और ईश्वर के और समीप जाइए, क्योंकि सिर्फ वही परमात्मा है जो हमारी सभी समस्याओं से हमें बाहर निकाल सकते हैं। तो आप ये सब करना शुरू कर दीजिए, और किसी भी टॉपिक पर कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके साथ हूँ। चलिए फिर मिलते हैं।